बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की सेहत के हवाले से मुबैना डील और नई सियासी कशमकश और इमरान रियाज साहब के जो हैं वो बड़े इंकशाफात हैं। हुकूमत कह रही है डील का मामला नहीं है, और दूसरा लीमा खान ने भी आज डील का जो हवाला दिया वो भी बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस टाइम एक बार फिर गैर यकीनी और सनसनी खेज़ मोड़ पर खड़ी है। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धरने उठाए गए हैं ये भी एक ऐसे लग रहा है जैसे धोखा दिया गया है पीटीआई को, और पीटीआई की क़यादत जो है वो मुसलसल धोखे खा रही है। और उसमें अब आप तहरीक तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान को भी ले लें, क्योंकि ना तो इमरान खान की सेहत के हवाले से ना उनके डॉक्टर्स तक उनकी रसाई दी गई, ना ही उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये सारा कुछ आपके सामने है। तो हालिया बयानात में लीमा खान ने यह दावा किया है कि एक बड़ी डील ऑफ़र की गई थी जिसमें ज़मानत दी गई थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल ले जाया जाएगा, फैमिली मेम्बर्स और डॉक्टर्स को साथ ले जाने की इजाज़त होगी। मगर आखिरकार वादे पूरे नहीं हुए, यानी कि एक मरतबा फिर धोखा दिया गया। और दूसरी जानिब शहीद अफरीदी भी जो हैं वो तनकीद की के जद में हैं, और तनकीद उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और सियासी दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है सैयद अफरीदी पर। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए गंडापुर भी जो छोड़े गए हैं, मैं तो इन्हें छोड़ा गया ही समझूंगा, क्योंकि जो इमरान खान की फैमिली को नहीं बख्श रहे, वो सियासत में जिनका कोई वास्ता नहीं है उनको वो घसीट रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये पीटीआई के अंदर एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल बनी है। और ये मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अतमाद इतना ख़त्म हो जाएगा कि इस क़यादत को अवाम मुँह नहीं लगाएगी, लेकिन लीडर लेस मामला हो सकते हैं। और सैयद अफरीदी उसमें एक आखिरी किरण है जिस पर काम चल सकता है। लेकिन मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि इमरान रियाज साहब ने जो अपने व्लॉग में इंकशाफ किए, उन्होंने कहा अब तक डील की इमरान खान से 6 कोशिशें हुई हैं। पहली कोशिश 4 अगस्त को इमरान खान को कहा गया डील कर ले नहीं तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी कोशिश 8 और 9 फरवरी की रात को मैंडेट चोरी के वक्त डील की ऑफ़र की गई। तीसरी कोशिश अक्टूबर 2024। चौथी कोशिश 26 नवंबर कत्ल से कबल डील की ऑफ़र। और पांचवी ऑफ़र अमेरिका से डॉक्टर के ज़रिए ऑफ़र। छठी ऑफ़र इमरान खान की बीमारी पर अब की गई है, और इमरान खान ने डील से साफ इनकार कर दिया है। ये इमरान रियाज साहब ने बिल्कुल वाज़ह तौर पर इंकशाफात किए, और इससे पहले बाकी लोगों ने भी किए, लेकिन अब उन्होंने डिटेल के साथ, चूँकि अब ये माहौल ये बन रहा है तो हुकूमत इनकार कर रही है कि जनाब कोई डील शील नहीं है। तो उस हवाले से अब सूरत हाल ये है। और असल मामला है कि लीमा खान के मुताबिक पार्टी के नुमाइंदों के ज़रिए पैगाम मोहसिन नकवी गारंटी दे रहे हैं इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा, फैमिली मेम्बर साथ होगा, ज़ाती डॉक्टर को इजाज़त दी जाएगी, लेकिन बाद में सरकारी डॉक्टर बेचे गए और ज़ाती मालजीन को रसाई ना दी गई। इससे शकुक व शुबहात ने जन्म लिया। आया ये वाकई डील थी या महज एक वक्ती हिकमत अमली थी? तो ये वक्ती हिकमत अमली थी। जिस तरह पिछले 2.5-3 साल से धोखा दिया जा रहा है वैसे ही धोखा दिया जा रहा है। और दूसरा, लीमा खान ने ये भी ऑफ़र की है कि हम फील्ड मार्शल का नाम नहीं लेंगे, हमारे भाई का इलाज हमारी सरबराही और हमारे डॉक्टर की सरबराही में होने दो। शायद इस वक्त तुम डरे हुए हो। जब इमरान खान ने कहा तुम मुझे मार दोगे, और मेरी बहन ने बाहर आकर बताया, शायद इसी खौफ की वजह से तुमने हमारी मुलाकातें बंद कर दी। तो अलीमा खान ने यह वाज़ह तौर पर कह दिया है कि जनाब हम नाम नहीं लेंगे, और हुकूमत के लिए ये एक बड़ी ऑफ़र है। वरना इसके बाद जो मामलात होंगे, अगर इमरान खान की आंख के वाले से मामलात बिगड़ते हैं या सेहत के वाले से मामलात बिगड़ते हैं, तो ये अब मामलात पीटीआई की क़यादत के बस में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पीटीआई की क़यादत इस टाइम शदीद तनकीद की जद में है। लोगों का एतमाद जो है वो इस टाइम लीडरशिप पर से उठ चुका है, क्योंकि सैयद अफरीदी ने कहा मैं ईद के बाद को कोई फोर्स बनाऊंगा, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इमरान खान की रिहाई के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बचकाना सी बातें हैं। आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफार्म है पीटीआई का। पीटीआई की आईएसएफ है, यूथ विंग है, और बहुत सारे विंग्स हैं, ख़वातीन विंग्स हैं। ये सारे चीज़ों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। और दूसरा, ये सैयद अफरीदी जो है वो इस टाइम शदीद दबाव में है। या तो सैयद अफरीदी की हुकूमत को गिराया जाएगा, क्योंकि अली बिन गंडापुर को मैदान में इसलिए छोड़ा गया है, ये लालच उनको दिया गया है कि हो सकता है आपको वजारत आला मिल जाए। तो ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर अली बिन गंडापुर को वजारत आला नहीं मिलनी। जो मर्ज़ी कर लें, उल्टे लटकें या सीधे लटकें, लेकिन जाने अनजाने में इस टाइम जो भी पीटीआई की क़यादत है बाहर, उसने मायूस किया है। और अब सिर्फ़ और सिर्फ नज़रें जो है इमरान खान के ख़ानदान पर अवाम की है। और ये हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है। इससे कोई
अपने आप को बचाना चाहता है तो बेशक वो हज़ार मरतबा कहे कि जनाब नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान की फैमिली में से ही कोई सियासी किरदार अदा करेगा और सियासी तौर पर वो सामने आएगा। अगर इसी तरह का मामला रहा और ईद के बाद आपको ये होता हुआ नज़र आएगा, जो सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि हमने तो जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो देखनी है और अवाम जो है वो इस टाइम इनसे बिल्कुल मायूसी का इजहार कर रही है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। सेहत में सियासी दबाव का ज़रिया बन सकता है। अगर इमरान खान की सेहत पर सवालात बरकरार रहे तो मामला इंसानी कूक के बयानिए में बदल भी सकता है, जिससे हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा, या फिर मुज़ाकरात का एक दौर भी शुरू हो सकता है जो कि ट्रक की बत्ती होगी। तो ये सारे मामलात हैं, आगे हो क्या सकता है, इनमें से कुछ चीज़ें निकलनी हैं। लेकिन चूँकि अवाम का एतमाद पीटीआई क़यादत से उठ चुका है और आखिरी जो उम्मीद की किरण है इस टाइम पीटीआई क़यादत में वो है केपीके के जो नौजवान क़यादत इस टाइम बैठी है। वज़ीर आला सैयद अफरीदी लगा लें, शफीउल्लाह जान लगा लें, और ऐसे खुर्रम ज़िशान हैं, ये लोग हैं। अगर ये मामलात ये भी ना हैंडल कर पाए तो यकीन करें कि लीडर लेस जो काम शुरू होगा वो फिर किसी के बस में नहीं होगा, क्योंकि मामलात फिर नौजवानों के हाथ में चले जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।